किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं। कातिलों की महफिल है, गुनहगार कौन है, हमसे मत पूछिए ईमानदार कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक दिल को छू जाने वाली इमोशनल कहानी जो एक ईमानदार माजी पर है। तो आइए एक दिल को छू जाने वाली इमोशनल कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना मिलते थे। वे इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चेम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है, आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चेम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल पर बैठने के लिए कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुखाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटा कर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हाड़ पिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थीं, हाथ और पैर के नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहां पर उसे श्वास के मशीन की जरूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहां पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेके और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपए लेकर चले थे, जिसमें से 80 तो भाड़ा में ही खर्च हो गए हैं। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपए निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे के बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। और यह गांव की गरीब माँ जी है जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप जाएंगी, संदेशा भी भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसे का इंतजाम करेगा, इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाएं या इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय न गवाइए और पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा ना, मेरे पास फिर आ जाइएगा, मैं आपकी और मदद कर दूंगा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत। उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चेंबर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा,
तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी, उन्हीं 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि ने अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब कब भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हाल चाल पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब आपके रुपए। इनमें से एक भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माजी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनके वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए हैं या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माजी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वो झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छूने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीजें वस्तुओं की कमी हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहें। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ों की करें इज्जत और छोटों से करें प्यार, ईमानदारी से जिए जीवन, ताकि याद करे पूरा संसार। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।